नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सिंह बिस्ट आज होस्ट करूंगा ये लेट्स टॉक का सेशन। और आज हम इस सेशन में इस हॉट सीट पे लाए हैं हमारे एक और मास्टर को, जो कि हैं हमारे डायमंड मास्टर और ऑटो सेल्स मास्टर मिस्टर राजकुमार सिंह। तो आज हमने इनको हॉट सीट पे बिठाया है और आज हम इनसे पूछेंगे कई सवाल, जिनके हम कोशिश करेंगे कि ये सही तरह से उनके उत्तर दें। और उसी के साथ हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले उन सवालों में से एक सवाल आता है कि मिस्टर राजकुमार सिंह जी की जर्नी कैसी थी? आप अपने बचपन में कैसे थे और उसके बाद आपका आप अगर शॉर्ट में अपनी थोड़ा जर्नी बता पाए हमें। दोस्तों, मैं पंजाब के एक गांव में बड़ा पला हुआ हूं एंड मेरी एजुकेशन भी उसी गांव से शुरू हुई थी। तो हायर एजुकेशन के लिए फिर मैं हमारे पास एक फगवाड़ा सिटी पड़ता है, वहाँ मैंने हायर एजुकेशन की है। उसके बाद फिर मैंने एक पंजाब गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, वहाँ मैंने 33 ईयर जॉब की है। एंड अभी मैं बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर वहाँ से रिटायरमेंट मैंने प्रीमच्योर रिटायरमेंट लिया है, सिर्फ एटॉमी की वजह से। मैंने 3 साल पहले ही अपनी जॉब छोड़ के फिर मैं एटॉमी में आया हूँ। सो ये मेरी अभी तक की जर्नी है। तो जैसे सर आपने बताया कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट आपने ली एटमी के लिए, तो आपको ऐसा क्या खूबसूरती लगी एटमी में कि आपने वो अपना जॉब छोड़ा और आप यहाँ पे काम करने के लिए, अपना सक्सेसफुल होने के लिए हमारी कंपनी ज्वाइन करी? सबसे पहले मेरे को एक मेरे दोस्त है मिस्टर सैकरन, ही इज़ फ्रॉम मलेशिया, उन्होंने मेरे को एटॉमी के बारे में बताया था। तो फिर मैंने कनाडा से कुछ प्रोडक्ट बाय किए, मेरी सिस्टर वहाँ रहती है, तो जैसे हेमो कुछ पेस्ट इस टाइप के प्रोडक्ट मैंने मंगवाए थे। जब मैंने यूज़ किए तो मेरे को बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट लगे। तो फिर मैंने और भी एटॉमी के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया कि इतने अच्छे एंड इतनी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट मैंने पहले कभी लाइफ में नहीं देखे थे। सो फिर मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ती गई। तो मैंने फिर साउथ कोरिया की जो मैनेजमेंट है उनके साथ जो राब्ता है वो कायम करना शुरू कर दिया। फिर मेरे को 20 जून 2018 को एटॉमी के हेडक्वार्टर साउथ कोरिया जाने का मौका मिला। तो वहाँ मैंने इनकी जो फैक्ट्रीज हैं, इनका जो हेडक्वार्टर है वो सारा विजिट किया। एंड ख़ास बात ये रही कि डॉक्टर हैनगिल पार्क जी से भी मेरी मुलाकात हुई। सो उससे इम्प्रेस होके मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं फुल टाइम एटॉमी ही करूँगा, क्योंकि जो मेरी गवर्नमेंट जॉब है फिर मैंने डिसीजन लिया कि अब इसको छोड़ के मैं फुल टाइम एटॉमी में ही मतलब काम करूँगा। अच्छा मिस्टर राजकुमार, बोला जाता है कि 3 P's होते हैं कंपनी में। एक P के बारे में तो आपने हमें बताया कि प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा कंपनी का, तो आप एटमी करना चाहते थे। और बाकी के 2 P's जो हमारा प्लान होता है और जो कंपनी की प्रोफाइल होती है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा होगा कंपनी ज्वाइन करने के लिए। तो जो कंपनी का प्रोफाइल है वो तो मैं साउथ कोरिया जाके देख ही आया था। इनका जो ऑफिस है एंड इनकी जो फैक्ट्रीज हैं, खास करके जो केरी कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ भी मैं विजिट करके आया था। तो कंपनी का प्रोफाइल देख के मैं बहुत ही चकित रह गया कि इतने बड़े प्रोफाइल की कंपनी है। और अगर हम इसको मतलब मैं इसमें फुल टाइम आके काम करूँगा तो मैं अपनी खुद की लाइफ तो संवारूंगा ही, अपनी फैमिली की एंड इंडिया के बहुत सारे लाखों लोगों की भी लाइफ में इसमें बहुत अच्छे बढ़िया स्टैंडर्ड उसका मैं बना सकता था। सो उसके बाद जो मार्केटिंग प्लान है, मार्केटिंग प्लान भी एक यूनिक है। हमारे प्रोडक्ट तो यूनिक है ही हैं, कंपनी का सिस्टम भी यूनिक है, लेकिन जो मार्केटिंग प्लान है इसमें सबसे बड़ी जो खूबी मेरे को दिखी है कि वर्ल्ड वाइड आप अपनी टीम बना सकते हो। आप पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ एटॉमी काम कर रही है उस कंट्री के लोगों को एज ए कस्टमर एंड एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अपने साथ जोड़ सकते हो। तो आप इधर बैठे बैठाए पूरे वर्ल्ड में जो है वो अपनी एक टीम बिल्ड करके एक बहुत साउंड इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए ये जो एटॉमी के जो P है, प्रोडक्ट प्रोफाइल एंड मार्केटिंग प्लान, ये बिल्कुल यूनिक है, किसी कंपनी में ऐसा नहीं है। अच्छा,
इससे मूव करते हैं और पूछते हैं अगला सवाल। तो जब हमारा कंपनी पेंडेमिक में लॉन्च हुआ, उसके बाद वो शिफ्ट करना, आजकल जैसे लोग पूछते हैं कि ऑफलाइन इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन इंपॉर्टेंट है, तो आपकी राय में क्या उन दोनों का वेटेज अलग अलग है आज के समय में, या सिर्फ ऑफलाइन करने से ही बिजनेस होगा और ऑनलाइन आप ना करें तो होगा, या सिर्फ ऑनलाइन करें ऑफलाइन ना करें? आज तक हमने जितना भी बिजनेस खड़ा किया है, इस टाइम मेरी 14-15 कंट्रियों में टीम है, तो वो सारा हमने ऑनलाइन ही, मतलब लोगों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जूम पर दे रहे हैं या वीडियो कॉल करके उनको सारा कुछ दिखा रहे हैं। तो ऑफलाइन, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, नए ज़माने का ये सिस्टम है, अगर आप नई टेक्नोलॉजी को नहीं यूज़ करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि लोगों के घर घर तक जाके एंड सिटी टू सिटी मूव करके अगर आप ऑफलाइन मीटिंगें, ऑफलाइन ट्रेनिंग लोगों को देंगे तो आप थक जाओगे। सो कोविड ने भी हमको बहुत कुछ सिखा दिया है कि आप वर्क फ्रॉम होम, आप घर बैठ के ही अपने पूरे वर्ल्ड के लोगों के साथ संपर्क पैदा करके उनके जो है उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हो एंड उनको मोटिवेशन भी दे सकते हैं। तो वो जो कहा जाता था कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ ऑफलाइन के साथ हो सकती है, वो भी एक तरह का मिथ है, ये ऑनलाइन के साथ भी हम कर सकते हैं। हाँ, ऑफलाइन भी जरूरी है। जब आपकी टीम अच्छी बन गई है, 200-400 लोग एक सिटी में जुड़ गए हैं, तो आपको वंस ए मंथ ऑफलाइन मीटिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप लोगों के साथ मिलते हो एंड आप उनके साथ आमने सामना आपका होता है, तो एक अलग ही, उसका भी एक अलग मजा है, बहुत मतलब बढ़िया चीज़ है। तो उसके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा जो है हमको नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके ऑनलाइन को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। अगला सवाल हम पूछेंगे हमारे डायमंड मास्टर से कि आपको हमारे इंडिया के कैटलॉग में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा पसंद है, और पसंद है तो वो क्यों पसंद है? वैसे तो एटॉमी के प्रोडक्ट एक से बढ़कर एक है, सारे प्रोडक्ट। जैसे जैसे आप, क्योंकि हमारा एक तजर्बा भी हो गया है कि जब हम एक नए पर्सन को बताते हैं एटॉमी का ये प्रोडक्ट है, उसकी और भी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है कि और भी बताओ, और कितने प्रोडक्ट हैं। और साथ साथ वो मतलब उसके जो चेहरे के तरफ हम देखते हैं, जब वो बोल के भी बताता है कि यार ये भी मेरे काम का प्रोडक्ट है, ये भी मेरे काम का प्रोडक्ट है। सारे के सारे प्रोडक्ट एटॉमी के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड अगर आप कुछ चुनिंदा प्रोडक्टों के बारे में, जैसे ब्यूटी में मेरे को जो डेली मास्क है वो बहुत मेरे को पसंद है, द फेम एंड एब्सोल्यूट, इस टाइप के जो प्रोडक्ट है मैं उनका बहुत ही, वो मेरे फेवरेट प्रोडक्ट है। खास करके जो अभी सप्लीमेंट लॉन्च हुए हैं, जैसे हमारा पोमिग्रेनेट ब्यूटी, बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है। न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स का तो क्या कहना है, इसके मेरे को खुद को बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। एंड जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी का तोड़ नहीं है पूरे वर्ल्ड में, इस टाइप की कॉफ़ी जो है वो किसी के पास नहीं है। एंड किन किन प्रोडक्टों के बारे में बताऊं, टूथपेस्ट बहुत अच्छा है, टूथ ब्रश बहुत अच्छा है। सो मतलब एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट, जो सारे लाजवाब प्रोडक्ट है। पर अगर हम आपसे पूछना चाहें, इन सब में से एक आपका खास प्रोडक्ट जिसको आप सबसे ज्यादा वेटेज देंगे इनमें से, वो कौन सा होगा? वो दोनों टाइप की कॉफी, जो दोनों वेरिएंट है हमारे, हाँ, ब्लैक अरेबिका कॉफी एंड जो हमारी मिक्स कॉफी है, वो मेरे दोनों फेवरेट प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि वो उनका टेस्ट यूनिक है। आज तक हमने इस टाइप की कॉफ़ी कभी यूज़ नहीं की है, क्योंकि पानी में इमीडिएटली सॉल्युबल हो जाती है। अगर आप हॉट वाटर यूज़ करते हो, कोल्ड वाटर यूज़ करते हो, इमीडिएटली सॉल्युबल है। एंड उसकी जो फ्रेगनेंस है, अगर आप अपने घर में या ऑफिस में बैठ के वो अपना कॉफ़ी का एक कप तैयार कर रहे हो, तो आस पड़ोस को भी पता लगता है कि कोई कॉफ़ी की कहीं से स्मेल आ रही है। वो फ्रेगनेंस जो है वो बहुत ही यूनिक है, मन भावनी वो फ्रेगनेंस है उसकी। नंबर 2 पर उसको कंज्यूम करने के इमीडिएटली बाद जो इंस्टेंट एनर्जी आती है, क्योंकि वो कॉफ़ी हमारी इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर है। बहुत पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहते हो, थके थके। जैसे अभी मैंने आके इधर 12 बजे जो है वो एक कप टेस्ट किया था, एक कप कॉफ़ी का मिक्स का, तो अभी देखो अभी तक भी एनर्जी जो लेवल है तो इमीडिएटली बूस्ट अप हुआ है। अच्छा, जैसे हम सभी को बताते हैं, एटमी बताती है कि अपना लाइफ सिनेरियो लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको
आपने भी हमारे चेयरमैन के वीडियोस देखे होंगे, और हम अधिकतर प्लेटफॉर्म्स में बोलते हैं कि लाइफ सिनेरियो इम्पोर्टेंट है हमारा लिखना। आपको उसका क्यों महत्वपूर्ण लगता है आपको वो लाइफ सिनेरियो लिखना? जब आप आने वाली लाइफ का जो दृश्य है आपकी आंखों में, आपके दिमाग में पहले नहीं आएगा, तो फिर आप टारगेटलेस काम कर रहे हो, आपका कोई विजन नहीं है, आपका कोई टारगेट नहीं है कब कब मैंने क्या क्या करना है। तो आपका लाइफ का जो दृश्य है आपको सबसे पहले वो देखना चाहिए, एक सपना लेना चाहिए। तो उसको फिर एक लिखित रूप में, जो हमारी लाइफ सिनेरियो बुक है उसमें आप लिखो। मैंने अपने जितने भी मेरी टीम के बड़े लीडर हैं, मैं बड़े बड़े प्रोग्रामों में उनको फ्री मैं वो देता हूँ अपनी लाइफ सिनेरियो बुक। तो वो उनको भी मैं बोलता हूँ कि आप इसको लिखो। जब तक लिखोगे नहीं तो आपको मतलब आपका कोई भी टारगेट जो है वो बनेगा नहीं, आप उस तरफ को आप चल नहीं पाओगे। तो आपने एक बड़ा घर कब लेना है, आपने बड़ी गाड़ी कब लेनी है, जहाँ आप इंटरनेशनल अपने फैमिली को वेकेशन पर लेके जाना चाहते हो, वो अगर आप डेट बाउंड कर दोगे तो आपके पास एक टारगेट आ जाएगा कि इस दिन, इस महीने, इस साल मैंने ये काम करना है। तो आपके काम में एक नई रफ्तार आ जाएगी। ये इसलिए लाइफ सिनेरियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। एंड सभी जितने भी लीडर हमारे इंडिया में, जितने भी अटोमियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको सबसे पहले ये लाइफ सिनेरियो बुक को बाय करके तो उसको लिखित रूप में डेली उसको वॉच करो, देखते रहो कि आज मैंने क्या किया है ये बड़ा लेवल क्वालिफाई करने के लिए, आज मैंने अपनी बड़ी कार लेने के लिए कितनी मैंने उसमें तरक्की की है, या कितना योगदान आज के दिन का मेरा पड़ा है। तो आप आस्ता आस्ता उस टारगेट की तरफ मूव करते जाएंगे तो आपके जो अपने लाइफ सिनेरियो में जो भी टारगेट लिखे हैं तो आप अचीव कर लोगे आराम से। तो अगर मैं इनमें से पूछूं आपका अभी आने वाले लाइफ सिनेरियो में, आगे आने वाले 2-3 महीने का एक शॉर्ट लाइफ सिनेरियो और एक लॉन्ग लाइफ सिनेरियो में आपने क्या लिखा हुआ है? मैंने सबसे पहले तो मैंने अपनी टीम के लिए लिखा है ना। मैंने इतने अपनी टीम के लोगों को सेमी सेल्स मास्टर का रैंक क्वालिफाई कराना है, इतने लोगों को सेल्स मास्टर का रैंक क्वालिफाई कराना है, इतने लोगों को डायमंड का कराना है। तो अगर मैं उनको रैंक अचीव करने में मैं हेल्प करूंगा तो मेरा रैंक तो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। एंड उसके बाद जो मैंने एक बढ़िया कार कब लेनी है ना, तो जैसे अभी नई कार का बड़ा चर्चा में आई है, जो हमारे टोयोटा की मिराई क्या नाम है उनका, जो हाइड्रोजन पर चलती है। तो मैंने वो अपना टारगेट अब चेंज कर दिया है कि मैंने जब सबसे पहले हमारे सिटी में जब वो टाटा की जो हाइड्रोजन से चलने वाली कार आएगी तो सबसे पहला कस्टमर मैं हूँगा। तो उसके लिए मैंने आगे आगे काम करना शुरू, क्योंकि एटॉमिक के प्रोडक्ट भी यूनिक है, तो आपके पास जितनी चीजें भी होनी चाहिए ना इसके थ्रू आप ले रहे हो, वो भी यूनिकनेस उसमें भी होनी चाहिए ये चीज। अच्छा, ज्यादा नहीं, बट एक मैं आखिरी सवाल पूछूंगा कि आज की जो यंग जनरेशन है, इनको एटमी क्यों ज्वाइन करना चाहिए? यंग जनरेशन, क्योंकि हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो बहुत सारे लोग जॉबलेस हैं, किसी का कोई बिजनेस नहीं चल रहा, तो जितने हमारे यंगस्टर लड़के लड़कियां हैं उनके पास एटॉमी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आई है। वो अपना खुद का एक बिजनेस जो है वो मतलब वर्क फ्रॉम होम विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट है ना, थोड़ी सी मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो करके, तो वो अपना फ्यूचर जो है बहुत बड़ा ब्राइट कर सकते हैं। क्योंकि अब जॉब जो है गवर्नमेंट भी एंड वर्ल्ड की जितनी भी और है, तो वो आप सभी को जॉब नहीं दे सकती। तो आप अपना खुद का बिजनेस अगर एटॉमी में करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रोडक्ट मंगवा के यूज करो, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लो। जब आपको प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे तभी आप दूसरे को बता सकते हैं। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है इसमें, अब 5-10 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट मंगवा के कुछ आप यूज करो, कुछ किसी को दे दो। तो जब वो लोगों को पसंद आएंगे तो आपकी प्रोडक्टों की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। मैं जितने यंगस्टर हमारे इंडिया के लड़के लड़कियां हैं, मेरी उनको तो यही एक संदेश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर घर तक प्रोडक्ट एटॉमी के वो पहुंचा दो।
तो जब वो यूज करेंगे, उनको पसंद आएंगे, उसकी जो रिपीट सेल निकल के आएगी, तो वो बिजनेस आपका बुलंदियों पर ले जाएगी। तो ये यंगस्टर का एक बहुत अच्छा मौका भी है ना, इस मौके को उनको इसका फायदा लेना चाहिए। हाँ, सही कहा आपने। अच्छा, मैं इसी पे एक और सवाल पूछूंगा छोटा सा कि जो आपने पहले यूनिकनेस बताई थी कंपनी की, एक और यूनिकनेस है कंपनी की जो है एजुकेशन सिस्टम। चाहे वो हमारे सेमिनार्स के थ्रू हो, सक्सेस सेमिनार्स, वन डे सेमिनार्स, और फिर हमारा एजुकेशन सेंटर्स के भी थ्रू हो, जो कंपनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स और प्रोडक्ट नॉलेजेस वगैरह शेयर करती है। ये कितना कारगर रहा, और क्या आपको लगता है कि इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं? देखो, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं तो वो बाय कैसे करेंगे। एंड अटॉमी का एक इतना यूनिक एजुकेशन सिस्टम है। अगर आप ऑनलाइन, मान लो आप ऑनलाइन हमारा कोई सेमिनार या हमारा वन डे प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हो, जहाँ बहुत सारे लीडर अपना डेली कोई ना कोई वेबिनार पर, जूम पर सारा कुछ बता, अगर आपके पास उस दिन टाइम नहीं भी है तो आप अटॉमी का जो सारा हमारा ऑफिशियल चैनल है उसको क्लिक करके आप अपने हिसाब से वो ट्रेनिंग ले सकते हो। ये बहुत बड़ी अटॉमी की तरफ से देन है कि आप अटॉमी ऑफिशियल चैनल हमारा क्लिक करके, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे हमारी वेबसाइट में भी अटॉमी ऑफिशियल चैनल है। तो साथ साथ अटॉमी ने जो मिशन एक रखा कि हर सिटी में हमारे एजुकेशन सेंटर होंगे, है ना। तो एजुकेशन सेंटर, क्योंकि अगर आप अपनी टीम को एजुकेशन देना चाहते हो तो आपके खर्चे मिनिमाइज तो क्या जीरो हो जाएंगे ना। आप नियर बाई किसी भी एजुकेशन सेंटर में टाइम सेट कर लो, भाई आज हमने 12 बजे इतने लोगों के साथ बैठ के वहाँ प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी है, मार्केटिंग प्लान सीखना है, जहाँ और कंपनी का प्रोफाइल देखना है। सो इस टाइप की जो सुविधा अटॉमी आपको दे रही है ये यूनिक है, किसी के पास नहीं, क्योंकि ज़्यादा अटॉमी का जो जोर लगा हुआ है वो एजुकेशन पर ही है कि हमारे जो कस्टमर हैं, चाहे इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, जहाँ लीडर हैं, जब तक आप उनको एजुकेट नहीं करोगे, उनको एजुकेशन नहीं देंगे, तब तक वो अपना जो आगे इतना ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ सकते। हम आखिरी चीज पूछेंगे, कुछ शब्द कहना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनको, एंड उसी के साथ फिर हम बाद में क्लोज करेंगे। दोस्तों, मैं आप सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा, अटॉमी एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप सब के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बड़ों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आई है पूरे वर्ल्ड में। सो आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लें। आपके जितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो उसमें उसको क्योर करने में आपकी बहुत हेल्प हो गई। आपकी जो सबसे बड़ी बीमारी है इंसान को क्या है कि उसका जो पर्स है वो खाली रहता है, तो ये भी एक कैंसर है। सो इस कैंसर को भी हम मतलब दूर कर सकते हैं अटॉमी के माध्यम से। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अटॉमी के प्रोडक्ट सजेस्ट करें, रिकमेंड करें, एंड खुद भी यूज़ करें, एंड उनको इस अटॉमी में काम करने के लिए भी प्रेरित करें। जितने भी अभी एजुकेशन ख़त्म करके हमारे यंगस्टर आए हैं, उन्होंने कोई किसी जॉब की तलाश में होगा, कोई अपना बिजनेस करना चाहता होगा, तो अटॉमी के बारे में बता के उनका फ्यूचर ब्राइट करें। थैंक यू। तो ये थे हमारे डायमंड मास्टर मिस्टर राजकुमार